नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज़। आरटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज भोपाल में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली आम आदमी पार्टी की थी और इसका नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद इरफान खान, क्योंकि इसमें हज़ारों लोगों ने भाग लिया और इसका समापन हुआ अशोक गार्डन चौराहे पर। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने रैली का संबोधन किया और मामा शिवराज और कमलनाथ सरकार को खरी खोटी सुनाई और उन्होंने जनता से एक वायदा भी किया, यदि हमारी सरकार बनती है भोपाल नगर निगम में तो हमारी सरकार मकान टैक्स माफ़ करेगी और कमर्शियल टैक्स हाफ करेगी। देखते हैं जनता शिवराज मामा की सरकार को चुनती है या फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार चुनती है। ये फैसला है जनता के हाथ में और लोगों से आह्वान करें कि आम आदमी पार्टी को ही लोग वोट दें ताकि आपके विकास कार्यों को सरलता से किया जा सके। आइए मोहम्मद इरफान क्या कहते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। आम आदमी पार्टी का जो है प्रत्याशी हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम करा है। अभी हम गए थे दिल्ली के अंदर, जो ऑटो से लेके रिक्शा वाला, ठेले वाला, हर एक इंसान ये तारीफ़ कर रहा था कि आम आदमी पार्टी ने जो काम करा है वो किसी ने अभी तक नहीं करा है। जड़ से लेके ऊपर तक का पूरा काम जम के कर रहा है। इसी तरह से अपन चाहते हैं मध्य प्रदेश भोपाल में जो नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जीत के आके अपने नगर निगम बनाती है तो हम लोग सब एक जगह बहुत ज़बरदस्त मेहनत करेंगे और काम करेंगे। इसीलिए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और अभी कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से लोग पब्लिक परेशान है और पूरी पब्लिक इतनी परेशान है कि अब आम आदमी पार्टी इंशाअल्लाह ताला आगे आएगी और जीतेगी। नगर निगम चुनाव में दम से दम लगाएंगे इंशाअल्लाह। अभी आम आदमी पार्टी के गोपाल राय जी ने घोषणा करी कि हमारी पार्टी के अगर महापौर बनते हैं, नगर निगम में आती है तो टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। तो टैक्स फ्री करना ही क्या समाधान है, आप लोग समझते हैं? देखिए, टैक्स फ्री उन्होंने बोला है, 2-3 चीज़ें बोली हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत कुछ आम आदमी पार्टी करेगी और आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो करती है। ये आपको पता है, दिल्ली का मॉडल जब मध्य प्रदेश भोपाल में आएगा तो यकीनन बहुत ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। अगर उन्हें टैक्स बोला है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं नगर निगम के। जैसा कि बताया कि छोटी छोटी चीज़ें अगर बनवाने जाते हैं तो लोग 500 रुपये, 1000 रुपये ये सब लेते हैं। तो ये ईमानदारी आ जाएगी नगर निगम के अंदर तो कितनी बड़ी बात है। और ये आम आदमी पार्टी के लिए ही है, ये आम लोगों की जनता के लिए ये पूरा प्रोसीजर है। अगर ये आम आदमी पार्टी आएगी वही आम जनता का जो है काम आगे बढ़ सकता है। जी, मैं आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश से प्रदेश संगठन सचिव स्वतंत्र प्रभार SP सिंह हूँ। क्या आयोजन था? आयोजन ये था कि मध्य प्रदेश में एक शंखनाद था आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की, और ये शंखनाद दिल्ली के तर्ज पे था कि यहाँ पर भी ईमानदारी की सरकार हो, जनता की सुने। मन की बात तो सरकार सुनाती आ रही है, लेकिन अब जनता के मन की बात सुनी जाए, जनता के लिए काम किया जाए, भ्रष्टाचार से आगे बढ़कर देश का विकास किया जाए, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए विकास किया जाए, जाति धर्म की अपेक्षा कार्य को धर्म मान के उसका विकास किया जाए, तभी कोई देश का विकास हो सकता है। उसी को लेके हम लोग आए हुए हैं और मध्य प्रदेश में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव आम आदमी के लिए होगा और हर व्यक्ति के लिए होगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो। यहाँ पे तमाम सभाएं होती रही हैं, आप लोग इस क्षेत्र के लोग गवाह हैं। राजनीतिक सभाओं से लेकर यहाँ पे कव्वालियां तक होती हैं, सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो इस देश में हमारे नेता, सभी नेता मन से कहते हैं कि हमारी पार्टी संविधान की विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। इस पार्टी के कार्यक्रम होने को रोकने का बहुत प्रयास किया गया। इस ऐसे लोगों की पार्टी है, यहाँ ऐसे नेता हैं, तो भाजपा के लोग आपने कांग्रेसियों को डराया होगा, आपने अन्य पार्टी के लोगों को डराया होगा। आम आदमी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं है, न झुकने वाले हैं, ये याद रखिएगा। साथियों, मध्य प्रदेश में 15 साल के कुशासन के बाद जनता ने मौका दिया कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस आज पूरी मध्य प्रदेश की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है
मध्य प्रदेश की जनता ने जिताया तो कांग्रेस को, विधायक भाजपा का सरकार बना दिया। आज मध्य प्रदेश के अंदर लोग पूछ रहे, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, नगरीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं गली मोहल्ले में, कह रहे हैं हमें वोट दे दो। लोग पूछ रहे हैं वोट तो दे देंगे, लेकिन जीतने के बाद भाजपा की सरकार बनाएगा, इसके लिए वोट मांगने आए हो या बदलाव के लिए वोट मांगने आए हो? कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के युवाओं ने जिस सिंधिया का चेहरा देख करके कांग्रेस को वोट दिया था, जिस तरह से सिंधिया जी और पूरी कांग्रेस के विधायक जाकर के भाजपा के गोद में बैठे, आज मध्य प्रदेश के अंदर संयुक्त सरकार चल रही। लेकिन हुआ क्या? चाहे पहले 15 साल की सरकार नहीं हो, चाहे कांग्रेस की सरकार नहीं हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, मध्य प्रदेश के लोगों को क्या मिला, भोपाल के लोगों को क्या मिला? मैं आपको कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर बिजली पैदा होती है, दिल्ली बिजली खरीदती है, पैदा नहीं करती। लेकिन आज मध्य प्रदेश में बिजली के दाम जब पहले शिवराज सिंह जी थे तब भी बढ़े थे, कमलनाथ जी बने तब भी बढ़े थे, आज कांग्रेस भाजपा मिलकर सरकार चला रही है तब भी बढ़ रहे हैं। अगर सरकार कोई भी बनती है, बिजली के दाम बढ़ने ही है, तो फिर जनता को सोचना पड़ेगा कि हम नया रास्ता, नया विकल्प क्या लाएं। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। आज दिल्ली के अंदर हमने वादा किया था बिजली का दाम हाफ करेंगे, वादा किया था हाफ का, आज उससे भी आगे बढ़ करके दिल्ली के अंदर बिजली का दाम माफ हो गया। 200 यूनिट बिजली आज जीरो बिल पर, जीरो पैसे पर दिल्ली के लोगों को मिल रही है। दिल्ली के अंदर कोई गरीब से गरीब कितना भी इंसान हो, उसके जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन उस घर में लाइट जलती है, उस घर में बल्ब जलता है और सरकार पैसा देती है, उसके जेब में पैसा हो या ना हो। साथियों, ये नगर निगम का चुनाव है। मैं आपसे कहने आया हूं, पूरे देश के अंदर नए बदलाव की एक नई लहर चल रही है। अभी गुजरात के अंदर नगर निगम का चुनाव हुआ, गुजरात के नौजवानों ने मिलकर के वहां पर बदलाव किया। आज आम आदमी पार्टी के साथ एक मजबूत ताकत बन करके गुजरात के अंदर गुजरात के नौजवानों ने पताका फहराया। मैं आपसे ये बात कहने आया हूं, कई लोग हमसे कहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर तो केवल 2 पार्टी की सरकार चलती रही है, जब कांग्रेस की चलती है लोग उब जाते हैं तो भाजपा को लाते हैं, भाजपा की चलती है जब उससे परेशान हो जाते हैं तो कांग्रेस को लाते। लेकिन अब तो कांग्रेस और भाजपा दोनों एक साथ मिल गए। अब दोनों से जब परेशान हो गए तो नया विकल्प चाहिए, तब जाकर के मध्य प्रदेश की गाड़ी आगे बढ़ने वाली। इसलिए आपसे कहने आया, नगर निगम के इस चुनाव के अंदर हमें एक रोल मॉडल खड़ा करना है। हम काम की राजनीति करते हैं। टैक्स माफ करने की बात कर रहे हैं, मामा का खजाना तो खाली है। नहीं, जनता तो पैसा देती है, खजाना खाली करने वालों को ही तो हटाना है जिससे खजाना भरा रहे। क्या टैक्स माफ करना ही समाधान है? निश्चित रूप से समाधान है। जनता के ऊपर उनको लूट करके भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाना तो समाधान नहीं है। तो नगर निगम की इनकम तो टैक्स से ही होती है। नगर निगम के पास और भी बहुत सारे टैक्स आते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। अब्दुल हफीज खान, आज यहाँ पर संगठन बनाया गया था कि यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की तरह जैसे दिल्ली में काम चल रहा है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है मध्य प्रदेश के अंदर भी अपना गढ़ बनाए और देश को और प्रदेश को अच्छी तरीके से आम जनता को सुख सुविधा मुहैया कराए। क्योंकि आज जितनी जनता परेशान है उतना कोई परेशान नहीं है, हर तरह से परेशान है। जैसे केजरीवाल जो है दिल्ली के अंदर स्कूलों को फ्री कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ों को गरीब आदमी को जो सुविधाएं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी आम जनता को उतनी ही सुविधा मिले जो दिल्ली के अंदर मिल रही है। आज गरीब आदमी तरह तरह से परेशान है, जो व्यापारी वर्ग है वो टैक्स से परेशान है, तो किसी तरह से GST से परेशान है। तो हम चाहते हैं सरकार, आम आदमी पार्टी जो है वो हर तरह के वर्ग को लेकर चलती है और चलेगी। तो इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के एक तरह से खुशहाल देशों के अंदर, खुशहाल प्रदेशों के अंदर हाजिर होगा और आगे चलकर
दिल्ली के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आम आदमी पार्टी पूरे के अंदर फैलेगी और अपनी बात को इस तरह से रखेगी कि आम आदमी के अंदर घर घर में खुशहाली हो, घर घर के अंदर एक तरह से आदमी की इज्जत अफजाई हो, एक आदमी एक दूसरे से परेशान ना हो, एक आदमी हर आदमी को अपना भाई समझ कर रहे। यही आम आदमी पार्टी का विचार है, यही आम आदमी की कल्पना है। रीना सक्सेना, प्रदेश प्रवक्ता और जिला अध्यक्ष भोपाल। आज क्या आयोजन था? आज हम लोग के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी आए हुए थे, वो जो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं, और आज यहाँ पर उनके द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के लिए शंखनाद किया गया, जिसमें हमारे भोपाल के सारे कार्यकर्ताओं ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें हमारे 10 पार्षदों की अभी घोषणा हो चुकी है, बाकी की प्रक्रिया आगे चल रही है, उनकी भी घोषणा शीघ्र हो जाएगी। और हम पूरे 85 वार्डों पे और महापौर का चुनाव बड़ी दमदारी से लड़ रहे हैं और जनता के पास जा रहे हैं, तो वहाँ से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। उनकी पूरा आश्वासन है कि इस बार बदलाव में ना कमल ना पंजा, बटन दबेगा झाड़ू का, ये जनता बोल रही है। टैक्स फ्री करने की, पानी फ्री करने की, बिजली फ्री करने की राजनीति कर रही है, क्या ये समाधान? ये राजनीति नहीं है, उन्होंने करके दिखा दिया है। पिछले 7 साल से उन्होंने ये कर दिया है कि जो जनता का मौलिक अधिकार है, क्यों? क्योंकि हम जनता से टैक्स लेते हैं, तो टैक्स के बदले में हमें उन्हें सुविधाएं देनी है। तो जो हम उनसे टैक्स ले रहे हैं एडवांस में, तो हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं बाद में। मामा का खजाना तो खाली है। मामा का खजाना 35 करोड़ खरीदने में विधायक खाली नहीं हुआ था। कांग्रेस के जब उसने विधायक खरीदे थे 35 करोड़ में, तब उनका खजाना खाली नहीं हुआ। मगर हमारी जनता के, हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में उनका खजाना खाली है, बच्चों को पोषण देने में उनका खजाना खाली है, गरीबों को बिजली के बिल बड़े बड़े, जैसे वहाँ अंबानी बस रहे हो उस तरीके से 20-20, 25-25 हजार बिल देते हैं वो, तो उनका खजाना तो भरा होना चाहिए था भाई, खाली कहाँ से हो गया? भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, साबित हो गया है, चाहे उनका व्यापम घोटाला हो, चाहे उनका डंपर घोटाला हो, और उनके घोटाले पे घोटाले। 3 साल से MPPSC हो गया, मगर रिजल्ट की प्रतीक्षा में बच्चे आज भी बैठे हैं। तो युवाओं के रोजगार से खिलवाड़ करना मामा को शोभा नहीं देता है। अब बच्चे बताएंगे, युवा बताएंगे कि मामा अब बहुत हुई तुम्हारी भ्रष्टाचारी सरकार, अब की आएगी आम आदमी की सरकार। मैं रेहान जाफरी, आम आदमी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। आज हम गोपाल राय जी ने आज शंखनाद किया है इस रैली के माध्यम से कि हम नगर निगम चुनाव में पूरी ताकत से और पूरी निष्ठा के साथ हमारे कार्यकर्ता और हम लोग जो है वो उतर गए हैं, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, नगर पालिका के हों या ग्राम पंचायत के, सारे चुनाव के अंदर हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, उस तरह से हम लगातार जनता के बीच में जाके उनको बताएं किस तरीके से हमने दिल्ली के मॉडल पर काम किया है, और मध्य प्रदेश में अगर हम नगर निगम में आते हैं तो हम किस तरीके से काम करेंगे। रेहान जी, जैसा कि आपने नरेला विधानसभा से भी चुनाव लड़ा था, तो अभी क्या स्थिति है वहाँ की? देखिए, पब्लिक जो है बीजेपी कांग्रेस से पूरी तरीके से त्रस्त है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस एक ही हैं। अब विकल्प नहीं है, ये दूसरी पार्टी है। बीजेपी कांग्रेस एक है और आम आदमी पार्टी, मतलब बीजेपी प्लस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच में नगर निगम का चुनाव होगा। और आप देखिएगा, जनता इस बार ईमानदार लोगों को चुनकर और नगर निगम के अंदर पार्षद बना के बिठाएंगे। क्या आप मानते हैं टैक्स माफ करना ही समाधान है? देखिए, टैक्स जो है वो जनता का है, और जनहित का पैसा जनता में नहीं लगेगा तो किस में लगेगा? अब मामा जी ने सरकारी खजाना तो खाली कर लिया, लेकिन खुद का खजाना भरा हुआ है उनका, कभी खाली नहीं होगा वो। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि नेताओं के पास अपार संपत्ति है, परंतु सरकारी खजाना भरने की जगह जो है सरकारी खजाना खाली हो रहा है और नेताओं की कोठियाँ बन रही हैं। तो इस चीज़ के लिए एक ईमानदार सरकार, ईमानदार लोगों की सरकार चाहिए, जो ईमानदारी से काम करें, जनता के लिए काम करें। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर जनता के टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी पंकज सिंह के नेतृत्व के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। जी बिल्कुल। मेरा नाम है भारती जैन, वार्ड 58, नरेला विधानसभा से पार्षद प्रत्याशी। वर्तमान में आपके वार्ड की क्या स्थिति है? वर्तमान में जो सारे वार्ड की स्थिति वही हमारे वार्ड की स्थिति। विकास के नाम पे उनके घरों का विकास हुआ, पार्षदों घरों का, लेकिन वार्ड का कोई विकास नहीं हुआ है। और आज जब हम आए हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं घबराहट है, तो वो कैसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसे हम अब बता भी नहीं सकते। जनता की भी, जो जनता समझ रही है इस चीज़ को कि जब से आम आदमी पार्टी आई है ये लोग ज़मीनी तौर पर उतर आए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो भी जानते हैं।
जनता पब्लिक मतदाता आपको ही क्यों चुने? क्योंकि दिल्ली में उन्होंने काम देखा है। दिल्ली का सबको मालूम है, चाहे अमीर तबके का हो या गरीब हो, उनको सबको काम मालूम है कि आम आदमी पार्टी ने ज़रूरतमंदों के लिए काम करा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को समझते हुए हमें ही आज पब्लिक पसंद कर रही है। जब हम उनके बीच जाते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का, कहीं ना कहीं उन्हें भी बदलाव चाहिए। वो इंटरनली दबे शब्दों में कह रहे हैं कि हमें भी अब बदलाव चाहिए। आम आदमी पार्टी टैक्स फ्री करने की, पानी फ्री करने की, बिजली फ्री करने की बात करती है और हर जगह करती है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? टैक्स पब्लिक का ही पैसा है, अगर पब्लिक से पैसा नहीं लेंगे तो फ्री करना क्यों करते हैं? काम सरकार के पास पैसा है, कई योजनाएं इसके थ्रू होता है। टैक्स से ही पैसा आता है। टैक्स के अलावा और भी तरीके हैं जिनसे पैसा आता है, लेकिन टैक्स फ्री करने से पब्लिक का पैसा अगर पब्लिक को देंगे तो दूसरी चीज़ों से हम कमा सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं ना टैक्स से, GST है, ये सब बढ़ाने से पब्लिक का पैसा आप ले रहे हो ना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं एक अगली बड़ी खबर को लेकर।